जय हो। भगवान ने जाकर उस मणि की खोज की तो जंगल में जहां प्रसेन मरा पड़ा है वहां सिंह के पैरों के निशान, आगे जब बढ़े तो ऋक्षराज के पैरों के निशान, और आगे गए तो गुफा में पहुंच गए। जामुन जी से घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। और जामुन जी की नस नस ढीली हो गई। भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, बस प्रभु मैं जान गया, आप ही मेरे राघव हो, आप ही मेरे राम जी हो। और बोले मणि क्या, मेरी पुत्री भी आप हो। तो भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की पुत्री जाम्बवती के साथ। भगवान उस मणि को लेकर पुनः द्वारका में आए। सत्राजित को वह मणि दी। अब बोले राजा, आगे से बिना किसी के सोचे विचारे आप किसी पर आरोप नहीं लगा। सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुए। बोले भगवान, मैंने विचार नहीं किया और आप पर आरोप लगा दिया, क्षमा करें, में से तो मेरा अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है। अब इस मणि की खोज आपने की है तो इस मणि का अधिकार भी आपका है, इस मणि को आप ही रखें। और मणि क्या, आप इस मणि के साथ मेरी पुत्री को भी ले जाए। तो भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी के साथ। बिंद और बिंद नाम के दो भाई हैं, जिनकी परम सुंदरी बहन है मित्र बिंदा। इनके साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ। और एक बार भगवान अर्जुन के साथ जंगल में पधारे तो अर्जुन ने देखा कि एक युवती तपस्या कर रही है। तो अर्जुन ने पास में जाकर पूछा कि देवी आप कौन? तो उस युवती ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अहम देवस्य श्रविता दुरिता पति मोक्षते विष्णु वरेण्यं वरद तपः परमामये स्थित। अरे अर्जुन, मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी हूँ, और विष्णु वरेण्यं वरदः तपः परमाम स्थित। विष्णु को वर्ण करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बोले वो तो हमारे साथ हैं। और कालिंदी का हाथ लेकर प्रभु के हाथ में कर दिया। भगवान का पांचवा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। एक राजा है जिनका नाम है नग्नजित, जिनके राज में 7 बलशाली बैल हैं। उनकी एक परम सुंदरी पुत्री है, नाम है नग्नजेती। इन्होंने शर्त रखी कि जो भी इन 7 बैलों की नाक में एक साथ कील डाल लेगा कल, उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान ने अपने बल का परिचय देते हुए एक ही समय में 7 रूप धारण किए और उनकी नाक में नकल डाली। और नग्नजित राजा की पुत्री नग्नजेती के साथ भगवान का छठवां विवाह हुआ। एक राजाधिराज की देवी है, उनकी पुत्रियां सत्या, सत्या के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ।
और मध्य देश के जो राजा हैं उनके पुत्री हैं लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। ये 8 विवाह तो प्रमुख हैं। भगवान अपनी 8 पत्नियों के साथ बड़े आनंद से द्वारका में रह रहे हैं। नारद जी ने आकर सूचना दी, प्रभु एक पृथ्वी से पुत्र उत्पन्न हुआ है, नाम है भौमासुर। उसने अनेकों राज्यों की राजकुमारियों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उसका संकल्प की कि जब 20,000 हो जाएंगी तो उनके साथ मैं एक साथ एक मंडप में विवाह करूंगा। भगवान ने सत्यभामा जी के साथ जाकर भौमासुर का वध किया और 16,100 रानियों को जेल से मुक्त किया। अब उन रानियों के पास केवल 2 ही कारण बचे, 2 ऑप्शन। क्योंकि राक्षस की कैद में रही हैं तो माता पिता स्वीकार करेंगे नहीं और विवाह भी उनसे कोई करने वाला नहीं है। तो करें क्या? या तो वो कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लें या अपने गलत रास्तों पर चली जाए। भगवान ने विचार किया कि मैंने इनकी रक्षा की है और कहीं उन्हें ऐसा कुछ किया तो आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग के मनुष्य के लिए तो पॉइंट वगैरह चाहिए। कई बार कुछ मिले भी ना तो कलयुग का मनुष्य बनाकर प्रकट कर देता है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? अरे कल भगवान ने जो रास रचाया तो सुखदेव जी ने कई बार सावधान किया। जब चीरहरण का प्रसंग आया तब भी सुखदेव जी ने कहा, राजन सत्वा योगेश्वरो सुरा। भगवान योगेश्वर हैं, उन्हें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, उन्हें किस बात का दोष है? वो बनाने वाले, मिटाने वाले, पालने वाले। लेकिन फिर भी जब सुखदेव जी ने रास प्रसंग सुनाया तो परीक्षित ने बीच में एक प्रश्न कर दिया। प्रश्न है तो वैसे अच्छा, पर सुखदेव जी को ज्यादा अच्छा नहीं। संस्थापनाय धर्मस्य पृथ्वीयेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेना जगदीश्वरः। साधर्म सेतूनां रक्षा कर्ता विभक्षिता प्रदीपं आचरत ब्रह्मन् परमरदारा विदर्शनो। ध्यान से सुनना इस बात। परीक्षित कह रहे हैं, गुरुदेव क्या ये वही भगवान है जिनके लिए देवता कह रहे हैं सत्यम व्रतम सत्य परम च सत्यम, हे सत्य के पालन करता, जिनके लिए वेद शास्त्र कह रहे हैं निज इच्छा निर्मद तनु माया गुण गोपाल विप्रधैन सुर संत लीन मनु अवतार। अरे जो परमात्मा धर्म का स्थापक है, धर्म का रचयिता है, धर्म का उपदेश करता है, धर्म को बनाने वाला है, आज वही परमात्मा क्या कर रहा है? बोले प्रदीपम आचरत ब्रह्मन परमरदारा विदर्शनो। पराई स्त्री के गले में गलवैया डाल के रास रचा रहा है। ये कहां का धर्म है?
अरे जो परमात्मा संस्थापनाय धर्मस्य, धर्म का स्थापन करता है, जिनके लिए हम आप सब कहते हैं कि परमात्मा कौन है, ईश, और हम सब अंश। तो धर्म का तत्व गुफा में छुपा है। तो जिस रास्ते से हमारे बड़े बुजुर्ग गए हों, उसी से हम आपको भी चलना चाहिए, उसी रास्ते से हम आपको भी चलना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारे बड़ों ने किया वो हम करेंगे। संसार का मनुष्य कहता है हमारे दादा परदादा के समय से चला आ रहा है, तो नियम हम भी तो निभाएंगे। तो बच्चे तो जो देखेंगे वो सीखेंगे। तो संसार का मनुष्य कहता है कि भगवान ईश, हम है अंश, ईश्वर अंश से जीवे अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमल अमल सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, जीव अविनाशी। संसार का मनुष्य कह रहा है भगवान ईश्वर अंश, भगवान इस संसार के ईश हैं और हम अंश। तो जो भगवान ने किया है वो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे भगवान ने तो लाखों गोपियों के साथ रास रचाया, हम दो चार के साथ रचा लें आ बिगड़ जाए, क्योंकि हम अंश हैं। सुखदेव जी बोले राजा, आपने प्रश्न तो किया है और उत्तर भी देना पड़ेगा। महाराज सुखदेव जी बोले राजा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने कुपात्र को कथा तो नहीं सुना दी, जो इसके योग्य नहीं है और उसको मैंने कथा सुना दी हो। क्योंकि बार बार सावधान किया सुखदेव जी ने, फिर भी परीक्षित ने प्रश्न किया। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो, आप कह रहे हो कि भगवान ने जो किया है वो हम क्यों नहीं कर सकते? तो एक बात बताओ, भगवान ने 4 वर्ष की आयु में, 4 साल के थे जब भगवान, तो ब्रज में जो विशाल अग्नि लगी थी उस अग्नि को पी गई। चल वो तो ईश है, हम आप तो अंश हैं, तो उनने तो अग्नि को पिया। तुम जो बीड़ी पीते हो, जहां से जलाते हो उसी तरह मुख अपनी जिह्वा पे धर के दिखा दो, तो जाने 10-15 दिन को भोजन पानी सब भूल जाओगे जब दमा लगेगा। कहते हैं भगवान ने जो किया वो हम करेंगे। दूसरी बात सुखदेव जी कहते हैं राजन, एकेन केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन प्रभु, भगवान ने खेल ही खेल में और 7 कोस के गिरिराज को धारण कर लिया, कृत्वा गोवर्धनाचलम। तो उस समय भगवान की आयु थी मात्र 7 वर्ष, 7 साल के थे, और 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। चलो वो तो भगवान है, हम आप तो अंश है। तुम 1 क्विंटल को बोरी उठा के दिखा दो,
तो मान जाए कि हम अंश हैं। 25 किलो की तो कट्टी नहीं उठा देना, व्यवसायी को पहुंचाओ चक्की पे, वही खिला जो मोटरसाइकिल चाने। तो कहते हैं कि भगवान ने जो किया है संसार का मनुष्य वो हम करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये नहीं कर पाए तो चलो एक और भगवान भोलेनाथ, उन्होंने इस संसार की रक्षा के लिए कालकूट नामक विष को पान कर लिया जो कई टन था। चलो वो तो भोलेनाथ हैं, भगवान हैं, और उन्होंने संसार की रक्षा के लिए इतने विष का पान कर लिया। पर हम आप तो अंश हैं, तुम इतना ही करो कि सेल पास की गोली जो है आप घर के ही दिखा दो, तो जान जाए कि हाँ भगवान ने जो किया वो हम करेंगे। तनकई में मखाने से भगत दिखाएं। और संसार का मनुष्य कहता है भगवान ने जो किया है हम आप करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये भी हम मानते हैं कि भगवान ने 11 वर्ष की आयु में 16,108 स्त्रियों से विवाह किया। चलो वो तो भगवान है, द्वारकाधीश है, तो 16,108 से कर लिए, उनका पालन पोषण भी कर रहे हैं। संसार का मनुष्य खुद की एक तो समझ नहीं रही और दूसरी कह रहे हैं कि भगवान इतने की हम 2-4 विवाह कर लें का बिगड़ जाए। एक ही विवाह में तुम्हारा नानी याद आ जाओ, उन्हीं के नखरे तो संभाल नहीं पाओ। बोला राधे राधे, तो क्रीम चाहने को पाउडर चाहने और साड़ी चाहने। और संसार का मनुष्य कह रहा है कि भगवान ने इतने विवाह किए हम 2-4 कर लें तो का बिगड़ जाए। अरे भैया वो परमात्मा है, सत्वा योगेश्वरो सुरः, उनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। इसलिए भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा कि देवी आपके मन में अन्य यदि कोई विचार ना हो तो मैं आप सबको एक ही समय में पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। और 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो टोटल हो गई भगवान की 16,108। अब गीता के माध्यम से यदि मैं आपको समझाऊं तो 8 प्रकार की प्रकृति गीता में भगवान कह रहे हैं। वो मेरा पोनलो वायो खम्मने बुद्धिरे मुचा अहंकार यते अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। सुखदेव जी कहते हैं राजा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 प्रमुख रानियां हैं। 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं, कल मैंने बताया था ना, 4 वेद 3 कांड, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 3 कांड, ज्ञान कांड उपासना कांड कर्म कांड। इनमें जो ज्ञान कांड है उसके जो 16,000 बनते हैं वही भगवान की 16,000 रानियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद उप समीपे असनम उपासनम, यही 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की 100 पटरानी है। तो टोटल मिलाकर भगवान के विवाह हो गए 16,108। भगवान प्रत्येक रानी के साथ परम आनंद से रह रहे हैं। और भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री का वर्णन है।
ये कई पुत्रस्य कृष्णस्य पुत्र दश दशावलः। प्रत्येक रानी से 10 पुत्र 1 पुत्री। तो भगवान का कुल परिवार कितना है? 56 करोड़। इतना बड़ा भगवान का परिवार है। अब यहाँ से हम सब सुदामा चरित्र की ओर चलेंगे। आइए छोटे से भजन को श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर सुदामा चरित्र की ओर चलेंगे। ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, नंदलाल मोगे ना तो पे बारी बारी जाओ मेरे श्याम सोगे ना तो मैं बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोगे ना तो मैं बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोगे ना। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल सोहिना तोरे बारी बारी जाऊं मेरे मन मोहना तोरे बारी बारी जाऊं मेरे मन मोहना। वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी। जहाँ बसे ठाकुर ठाकुरानी, जहाँ बसे वृंदावन पाओ, वृंदावन पाओ, निज बास सोगे ना तो मैं बारी बारी जाओ मेरे श्याम सोगे ना तो मैं बारी बारी जाओ मेरे श्याम सोगे ना। बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोगे ना। जय हो नंद के लाला के। सिर पर सोहे ना मुकुट विराजे, सिर पर सोहेला मुकुट विराजे, सिर पर सोहे ना मुकुट विराजे, सिर पर सोहेला मुकुट विराजे। गल बैजल के माला साजे, गल में जलती माला साजे, गल बैजल के माला साजे, गल में जलती माला साजे। तेरे दर्शन पाओ
दर्शन पाऊं निज बार सोगे ना सोगे बारी बारी जाओ मेरे जान सोगे ना सोगे बारी बारी जाओ मेरे श्याम सोहे ना सोहे बारी बारी जाओ मेरे श्याम मेरे बाके बिहारी नंदलाल सोहना तोहे बारी बारी जाओ मेरे मन कुंजे बिहारे श्री हरदास कुंजे बिहारी श्री हरिदासी कुंजे बिहारे श्री हरदास कुंजे बिहारी श्री हरिदासी करुणा करे तो श्यामो जरा करुणा कर दो श्याम जरासी करुणा करे तो श्यामो जरा करुणा कर दो श्याम जरासी तेरा हेमंत गाए तेरा हेमंत गाए गुणगान होगे ना तोगे बारी बारी जाओ फिर जान तोगे बारी बारी जाओ मेरे जान तोगे ना बारी बारी जाओ मेरे श्याम मेरे पाके प्यारे मेरे पाके प्यारे नंदलाल होगे ना होगे बारी बारी जाओ मेरे जान होगे ना होगे बारी बारी जाओ मेरे श्याम बारी बारी जाओ मेरे बोले नंद के लाला